रामगढ़ के नेमरा गांव में अंतिम संस्कार होने वाला है दिशोम गुरु का और नेमरा पार्थिव शरीर लाया गया है। आदिवासी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामगढ़ के नेमरा गांव में अंतिम संस्कार होने वाला है, जिसकी तैयारी जो है पहले से पूरी कर ली गई है। पार्थिव शरीर नेमरा गांव लाया गया है और छोटे बेटे बसंत सोरेन मुखाग्नि देते नजर आएंगे। आपको बताते चले कि लंबी बीमारी के बाद दिशोम गुरु का सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया था और उसके बाद बेटे हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसकी कोई भरपाई नहीं है और तमाम गणमान्य लोगों ने इस घटना के बाद दुख जाहिर किया और इंतजार किया जा रहा था उस जगह पर जहां की माटी से जुड़ाव था दिशोम गुरु का, जहां के लोगों के लिए दिशोम गुरु ने वो परिवर्तन लाया जिसकी कल्पना यहाँ के लोग हमेशा किया करते थे। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर दिशोम गुरु के पार्थिव शरीर को उनके इस पैतृक गांव में लाया गया है, जहाँ देखिए लोगों की ये भीड़ बताती है कि कैसे सिर्फ नेता के तौर पर नहीं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, लोगों के दिलों में अपने बीच के एक ऐसे शख्स की मौजूदगी जो उनके जैसा था, जो उनके लिए काम कर रहा था और इसीलिए दिशोम गुरु ने कहा जाता है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ठीक पार्थिव शरीर के बगल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि दिशोम गुरु के पुत्र हैं, और यहाँ पर गांव के लोगों का जुटान आपको नजर आ रहा होगा, जो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। और दिशोम गुरु शिव सोरेन की बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में जिस तरीके से शुरुआत उन्होंने आदिवासियों के मुद्दों को लेकर शुरू की, आदिवासियों के हितों को लेकर शुरू की, उन्होंने बार बार ये कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों की आवाज़ बनिए जिनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, और वो सियासत ज़मीनी नेता के तौर पर दिशोम गुरु की पहचान और लोगों के जुटान में आप उनके इस प्रेम भाव को समझ सकते हैं। किस कदर लोगों में उनकी स्वीकार्यता थी, इसे महसूस किया जा सकता है। हर आंख नम है अपने दिशोम गुरु के लिए। बहू कल्पना सोरेन, हर जगह पर उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी और आंखें नम। बीमार जब से थे दिशोम गुरु, तब से उनके साथ हर वक्त मौजूद रही। एक बेटी की तरह उन्होंने सेवा की और जैसे ही निधन की जानकारी सामने आई, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट के जरिए लोगों को इस बात की जानकारी दी कि दिशोम गुरु नहीं रहे। उसके बाद तमाम गणमान्य लोग सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दौरान सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गले से लगाकर ढांढस बंधाया। ये क्षति जिसकी कभी कोई भरपाई नहीं हो सकती। एक पिता के लिहाज से देखा जाए, झारखंड में हर एक शख्स के लिए वो उतने ही आदरणीय थे, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो। सभी ने कहा कि जैसे एक युग का अंत हुआ है। झारखंड को झारखंड की पहचान दिलाने में, झारखंड के हितों को वो मुकाम दिलाने में, जिसके लिए झारखंड हमेशा से प्रयासरत रहा, दिशोम गुरु का योगदान अतुलनीय रहा। उन्होंने वो तमाम कार्य किए जिसकी जरूरत इस झारखंड के निर्माण के लिए जरूरी थी। और आज जो तस्वीर आपके सामने है, ये उसी नेता की है, उसी जन नेता की है, जमीन से जुड़े नेता की है, जिसके लिए आज हर एक आंख नम है। पूरा का पूरा गांव, जो जहां तक खबर पहुंची वहां से ही इस वक्त उनके अंतिम दर्शन करने के लिए नेमरा गांव पहुंचा हुआ है। छोटे बेटे बसंत सोरेन मुखाग्नि देने वाले हैं और अंतिम यात्रा पर दिशोम गुरु अब से थोड़ी ही देर बाद
निकलेंगे। कहा जाता है ये यात्रा अंत नहीं शुरुआत है, फिर एक दूसरा शरीर, दूसरी शरीर में वास और वहां से एक और जीवन की शुरुआत। शिबू सोरेन के अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो झारखंड के निर्माण की पूरी विरासत को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिबू सोरेन ने बतौर नेता नहीं, बतौर अपने आप को जमीन से जुड़े हर एक उस स्तर से शुरुआत की जहां पर उन्हें लगता कि अब यहां बदलाव की जरूरत है, इनके हितों के लिए इनकी आवाज बनने की जरूरत है। पद से पहले झारखंड को अपना परिवार मानकर काम करते रहे। शिबू सोरेन चूंकि साधारण आदिवासी परिवार से आते थे, उनके पिता की हत्या के बाद से 13 साल की उम्र मात्र शिबू सोरेन की थी जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से उन्होंने उस कवि के साथ राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष करते नजर आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे जेएमएम के नाम से आप जानते हैं, के संस्थापक नेताओं में वो रहे, और आदिवासी के अधिकार की बात हो, झारखंड राज्य की मांग की बात हो, इसे लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और बतौर मुख्यमंत्री झारखंड की सेवा की। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में कोयला मंत्री के तौर पर भी उन्होंने योगदान दिया। संघर्ष भी उनका उतना ही लंबा रहा है। जनता में लोकप्रियता की अगर बात करेंगे तो झारखंड में उन्हें आदिवासी हितों के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। आदिवासियों के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए सबसे जरूरी होती है शिक्षा। उस शिक्षा से जोड़ने का काम शिबू सोरेन ने अपने समाज के लोगों के लिए किया। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षित हुए आप अपने अधिकार को नहीं समझ पाइएगा, आपका विकास नहीं हो पाएगा, आपका उत्थान नहीं हो पाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ राज्य के गठन से आप सशक्त नहीं बन पाएंगे। आदिवासियों के लिए उसी शिक्षा, रोजगार और जल, जंगल, जमीन के अधिकार की लड़ाई जो है शिबू सोरेन की तरफ से की गई, दिशोम गुरु की तरफ से की गई। लेकिन 5 अगस्त 2025 शिबू सोरेन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और ऐसे में अब उनके पद चिन्हों पर चलने की बात हो रही है, उनके जैसा बनने की बात हो रही है। राजनीति से इतर उन्होंने हमेशा से हर राजनीतिक दल के लोगों के साथ उनका स्नेह भाव जो है वो हमेशा नजर आया, और तभी पक्ष या विपक्ष, सत्ता पक्ष में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे हुए तमाम बड़े नेताओं की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु का जाना, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उन्होंने महिलाओं के लिए, आदिवासी समाज की महिलाओं की बात हो, उसके उत्थान के लिए हमेशा से कहा कि योजनाएं ऐसी बनाइए जिससे महिलाएं मजबूत हों। अपने परिवार से लेकर पूरे झारखंड के अगर हित की बात होती है तो दिशोम गुरु ने कहा कि ज़रूरी है कि आप उनको मजबूत बनाएं, तभी आपका झारखंड आगे बढ़ेगा। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं रामगढ़ के नेमरा गांव से, जहां पर अंतिम यात्रा की तैयारी जो है की जा रही है, और इस समाज की मजबूती, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, वो आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं। शिबू सोरेन आपको अपनी अंतिम यात्रा पर अब निकलने वाले हैं, और वो तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ठीक उनके आसपास के लोगों की मौजूदगी को आप देखेंगे, हर आंख नम है, हर चेहरे पर एक खालीपन है, एक शून्य सा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनके बीच उनके दिशोम गुरु नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्श, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प जो है वो हमेशा इन लोगों के जहन में है,
और उसी यात्रा पर निकलने से पहले उन्हें नमन करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए इस वक्त लोगों की ये भीड़ आपको हर तरफ जहां तक नजर जाएगी दिख रही होगी। रीति रिवाज आदिवासी, और उसी आदिवासी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटे बेटे बसंत सोरेन की तरफ से मुखाग्नि दी जाने वाली है और फूलों से सजे घाट पर गुरुजी का पार्थिव शरीर